आया, देखो देखो कौन आया, शेर आया। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मित्रों, हम लोग जिनके इंतजार इतना देर से कर रहे थे, मध्य प्रदेश के लोकप्रिय जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का आगमन आज इस मनेर की धरती पर हुई है। ये मनेर की धरती आज धन हुई, ये माँ गंगा की धरती है, ये धर्म की धरती है। आज इस धर्म की धरती पर मोहन यादव जी का आगमन हुआ है। हमारे यहाँ के लोकप्रिय जनप्रिय प्रत्याशी श्री जितेंद्र यादव जी एवं भारतीय जनता पार्टी एनडीए जनता दल सहित सभी दल के नेताओं द्वारा एक भव्य स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है अपने लोकप्रिय नेता श्री मोहन यादव जी का। मित्रों, हम चाहते हैं, आग्रह करते हैं यहाँ के पूर्व विधायक प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी जी से कि आए और अपनी बातों को चंद शब्दों में रखे। मित्रों, ये बहुत कम समय है, यहाँ के बाद रोड शो का आयोजन किया गया है। ये मनेर से लोधीपुर तक रोड शो होगी, उसके बाद फिर मनेर होते हुए रोड शो समाप्त होगी। मित्रों, हम आग्रह करते हैं प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी जी से कि आए और अपनी बातों को रखे। प्रोफेसर सूर्यदेव त्यागी जी। हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में एक नंबर के मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी हम लोग के जानदार शानदार उम्मीदवार छोटे भाई जितेंद्र यादव जी, मंच पर बैठे सभी साथीगण, उपस्थित सुनिए ना, अब जिनका मुल्क के मालिकों, समय आ गया है चयन का। जिस 15 साल का रोना है उसका निदान परसों निकल सकता है। मैं समयाभाव के कारण कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं परम आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को आमंत्रित करता हूँ। मैं कुछ कहूँ, अलग हट के एक बात कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सुन लीजिए। मैं गोवर्धन पूजा के दिन एक सभा में न सुना कि आप अपने राज्य में गोवर्धन पूजा के दिन सरकारी अवकाश घोषित कर दिया। मैं उसके लिए आपको बधाई देता हूँ। संपूर्ण यादव परिवार हिंदुस्तान का इसके लिए आपका साधुवाद देता हूँ कि गोवर्धन पूजा के दिन आपने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया। मैं अब आग्रह करूंगा जितेंद्र जी से। मित्रों, हमारे यहाँ के पूर्व के विधायक रहे प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी की तबीयत अस्वस्थ होने के कारण हम 1 सेकंड के लिए आमंत्रित करते हैं प्रशांत निराला जी से, उनकी बातों को। दोस्तों, पापा जी का यही मैसेज है, उनका तबियत खराब था, नहीं थे। मैसेज यही है कि भारी से भारी बहुमत जितेंद्र जी को देकर यहाँ से एक परिवर्तन लाने का संकल्प ले और उनको यहाँ से विजय हेलीकॉप्टर छापे वोट लगाकर दे। धन्यवाद। मनेर के तमाम गार्जियन देवता भगवान को मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ ये चुनावी महापर्व में। और हम लोगों के लोकप्रिय नेता, देश के जन जन गरीब का नेता, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को मनेर के धरती पर मैं स्वागत करता हूँ और मनेर के जनता के तरफ से उनको अभिनंदन करता हूँ। ये स्वर्गीय नगीना बाबू की धरती है, ये सिद्धार्थ जी की धरती है, ये सूर्य जी की धरती है। मैं सभी आदमी को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। समय नहीं लूंगा। मैं आपका बेटा होने के नाते मनेर में सेवा करने आया हूँ, मनेर के बेटा के रूप में, और मनेर में घर बनाकर रहूंगा। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ। आपको यह बता दिया जाता हूँ कि जो विकास आज तक मनेर में नहीं हुआ है,
बालू बंद है, यहाँ पे डिग्री कॉलेज में खुलवाने का काम करूंगा, और यहाँ पानी का जो है निकासी बंद है वो भी मैं करवाने का काम करूंगा। इसलिए तमाम गार्जियन देवताओं से मेरा कहना है कि आप लोग का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर छाप है, ये देश के प्रधानमंत्री जी का चुनाव चिन्ह है, ये बिहार के विकास पुरुष का चुनाव चिन्ह है, और ये चिराग पासवान जी का है, उपेंद्र कुशवाहा जी का है, जीतन राम मांझी जी का है, और मनेर के तमाम गरीब गुरबा का है, मनेर के तमाम देवी देवताओं का है। इसलिए आप लोग 6 तारीख को आप लोग 1 नंबर क्रमांक पर मोहर दबा करके, बटन दबा करके भारी से भारी मतों में आप विजय घोषित हुए। और मनेर के तमाम लोगों की तरफ से मैं अपने गार्जियन, मैं अपने देवता तुल यादव वंश के कुल के मैं मोहन यादव जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं। आप लोग एक बार हमारे मुख्यमंत्री लोकप्रिय नेता मोहन यादव जी के लिए ताली बजा के आप लोग स्वागत कीजिए। मोहन यादव जिंदाबाद, मोहन यादव जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना मनेर की सभा में मेरी अपनी ओर से प्रोफेसर साहब के लिए जोरदार ताली बजा, प्रोफेसर यादव जी के लिए, और हमारे अपने प्रत्याशी जितेंद्र यादव जी, जोरदार अभिनंदन। जितेंद्र भाई के लिए भी जोरदार ताली, पीछे तक आना चाहिए आवाज। मैं बाबा महाकाल की धरती और भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली से केवल आपके बीच आपके दर्शन करने, आपका प्रणाम करने के लिए आया हूं। मुझे इस बात का संतोष है कि बदलते दौर में जिस प्रकार से समय बदला है, हमारे बीच एक के बाद एक आज समय इस बात का चुनौती भी दे रहा और आनंद भी दे रहा है कि हम चुनाव की बेला के आखिरी दौर में आ गए हैं। और ये बात भी सही है कि चुनाव के अंदर मैं आपके बीच में आ रहा हूं तो थोड़ा ज्यादा ही आनंद महसूस कर रहा हूं। मुझे इस बात का भी आनंद है, परमात्मा की कृपा से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश एक अलग प्रकार से दुनिया में जाना जा रहा है, हमें इस बात का भी आनंद है। जिस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री लड़ाई लड़ते हैं अपने देश की अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, यही तो धर्म की लड़ाई है। भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले क्या किया, इसी प्रकार से अपनी अच्छी बातों के लिए लगातार संघर्ष करते हुए और गरीब परिवार से आकर के अपने बीच में देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। मुझे भी इस बात का आनंद है। मेरे परिवार में भी कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, मंत्री का तो सवाल ही नहीं और मुख्यमंत्री सोच भी नहीं सकते। लेकिन मुझे इस बात का गर्व है, आपके परिवार के इस गोपाल को भी उठाकर मुख्यमंत्री बना करके हमारे लिए जो मौका दिया, ये हमारे अपने उस गौरवशाली अतीत के उस सम्मान का प्रतीक भी है, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने जीते जी सदैव संघर्ष किया। हम सब जानते हैं, जब मैं आपके बीच में आया और मुझे मालूम पड़ा कि आपसे मिलने के लिए रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिए, हमने के मर्जी आए जो करो, लेकिन अपने बीच में आने के लिए मैं जान की बाजी लगा करके भी आपके बीच आने को तैयार। चुनाव की बेला में प्रत्याशी का होना, चुनाव का चुना जाना, ये भी होना चाहिए, लेकिन चुनाव में आने के लिए ऐसा मन भी चाहिए जिसके परिवार से 10 बार इस विधानसभा से चुनाव जीता गया। प्रोफेसर यादव जी और उनके परिवार के लिए भी जोरदार अभिनंदन। यह होता उदार मना भाव, आपका अभिनंदन सर। और ये बात सही है, हमारी सरकार के बनने के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से जिस प्रकार से हमने बाबा महाकाल का महालोक बनवाया, एक बार जयकारा लगाए बाबा महाकाल के महालोक के लिए। महाकाल महाराज की। जब महाकाल का महालोक आनंद आया, उज्जैन से मैं विधायक हूं और पहले 50-60 लाख लोग आते थे। आज गए साल टूरिज्म का बढ़ते बढ़ते आंकड़ा पूरे देश में सबसे धार्मिक पर्यटन के आधार पर कहीं लोग आए
मुझे इस बात की प्रसन्नता, मध्य प्रदेश में उज्जैन आए 7 करोड़ लोग से ज्यादा लोग उज्जैन में आए और हमारे लोगों की उज्जैन की आर्थिक स्थिति बदली। और जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, एक बार बोले जय जय श्री राम, जय श्री राम। जब भगवान अयोध्या में माता सरयू के किनारे मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण ने क्या बिगाड़ा? हमारा जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा। आनंद आना चाहिए कि नहीं मथुरा में भी? तो जोरदार अभिनंदन करो। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद के बाद हम सब परमात्मा की कृपा से जब बाबा महाकाल के महालोक का आनंद आ गया, काशी विश्वनाथ का आनंद आ गया, अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो भगवान मथुरा में भी जल्दी मुस्कुराएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आपका चुनाव इसी बात का है। हम अपने आराध्य को, ये राम और कृष्ण की धरती है, दुनिया में किसी स्थान पे चले जाएं और अपने देश का नाम मत बताओ, लोग पूछे आप कहां से आए, आप केवल इतना बता दो कि मैं रामकृष्ण की धरती से आया हूं, लोग अपने आप कह देंगे हिंदुस्तान से आया है। ये गौरवशाली अतीत हम सबके भाग्य में परमात्मा ने लिखा है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज 5 बजे पहले मुझे 2 और सभा में जाना है। मैं तो सोच रहा था आपके बीच में जाऊं, और मुनेर क्या स्वागत करता, ऐसा लगता रात यहीं रह जाओ, सब भूल जाए, इतना आनंद आपके बीच में आता। लेकिन कोई बात नहीं, चुनाव की घड़ी रुकती नहीं है, ये लगातार चलती है। आज आपसे निवेदन करने आया हूं, भाई जितेंद्र जी को भारी बहुमत से जिताओगे? बोलो जिताएंगे? एनडीए की सरकार बनाएंगे? तो मैं हेलीकॉप्टर से आपके बीच में आया और हेलीकॉप्टर को आपको विजय बनाना। जोरदार अभिनंदन जितेंद्र भाई के लिए। और हम और आप सब मिलकर के विजय की सभा बनाकर निकालने के लिए अगली बार मैं जल्दी आऊंगा। 14 तारीख के दिन भारी बहुमत से हेलीकॉप्टर की जीत होगी, जितेंद्र भाई की जीत होगी, एनडीए की जीत होगी, प्रोफेसर साहब भी साथ में। तो आने वाली जन्माष्टमी भी आनंद से मनेगी और गोवर्धन पूजा भी आनंद से मनाई जाएगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन। हेलीकॉप्टर उड़ के ले जाने के लिए तैयार है? बोलो आपकी अनुमति है? जोरदार ताली वाली बजा के बताओ। तो अपने बीच में जो हमारे प्रत्याशी के पक्ष में है, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो, एक बार सब आश्वस्त करो, एक एक वोट जब तक हमारे भाई के पक्ष में नहीं गिर जाए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? इधर आवाज तैयार है? तो बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और जीत के बाद आप सबको महाकाल महाराज के दर्शन के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। आप सब आएंगे, बोले महाकाल महाराज की जय। श्रीकांत जी की तबीयत खराब होने से नहीं आए, लेकिन आपका भाई आया, सारे लोग आए। ये हमारा बेटा हमारे बीच में आया। जोरदार प्रशांत भाई के लिए भी जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। मेरी अपनी ओर से मिथिलेश जी भी आए, आपका भी अभिनंदन। प्रोफेसर साहब आए, उनका भी अभिनंदन। अब विदा लेता हूं, नहीं तो ये उड़ नहीं पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहन यादव जिंदाबाद। कार्रवाई समाप्त की जाती है।